हम लोग कई बार कितने बेबस और लाचार हो जाते हैं कि हम कुछ होते हुए देखते हैं, कुछ गलत होते हुए देखते हैं, तो हम खामोश हो जाते हैं, अपनी नज़रें झुका लेते हैं या फिर वहाँ से रास्ता देखकर बच के निकल जाते हैं। जी हाँ, ये हमारी फितरत हो गई है, हमारे अंदर एक कमज़ोरी आ गई है, हमारा दिल सिर्फ़ अपने लिए धड़कता है, हमारे दिल में दूसरों के लिए जगह ख़त्म हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। ये कहानी हम सब की है, ये कहानी हम सब लोगों की है, ये कहानी हर इंसान की है जो इस शहर में, इस देश में चल रहा है, घूम रहा है, जा रहा है, नौकरी कर रहा है, अपना काम करके वापस आ रहा है। और जब वो घर से निकलता है तो सिर्फ अपने दफ्तर के लिए जाता है क्योंकि वहाँ पे परेशानी है, टेंशन है, उसको अपनी रोज़ी रोटी करनी है। रास्ते में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या घटना घट रही है, क्या हो रहा है, देखकर भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। कई बार ऐसी वारदातें होती हैं कि हम कोई एक्सीडेंट देखते हैं, हम कोई सड़क पे दुर्घटना देखते हैं और हम चल देते हैं कि भाई हमें इसमें नहीं फंसना, कहीं लफड़ों में नहीं फंसना, हमें अपनी ज़िंदगी देखनी है। और नतीजा क्या होता है कि एक इंसान की जान चली जाती है और हमारे लिए उस जान की कोई कीमत नहीं होती है क्योंकि वो हमारा अपना नहीं होता है, हमारा अपना खून नहीं होता है, हमारा अपना रिश्तेदार नहीं होता है। और इसी तरह से कई घटनाएं होती हैं। बस में हम जाते हैं, बस में हम देखते हैं कि एक आदमी, एक लड़का एक औरत को परेशान कर रहा है। हम लोग अपने मुंह उधर तरफ कर लेते हैं कि जैसे हमने देखा ही नहीं और वो चीज़ होती रहती है। हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, वो हमारे घर की बेटी नहीं है, हमारे घर की बहू नहीं है, हमारे घर की औरत नहीं है, तो उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। ऐसे ही बात इसलिए कर रहा हूँ क्यों ऐसी ही एक घटना अभी दिल्ली में कल से सुर्खियों में आ रही है। दिल्ली के शाहनाबाद इलाका जो रोहिणी के पास है, वहाँ की एक गली में एक लड़का 42 सेकंड तक 20 बार एक लड़की के पेट में हर जगह पे शरीर पे करता है, छन्नी छन्नी शरीर कर देता है। इसके बाद भी वो नहीं रुकता है, पत्थर लाता है, पत्थर से उसका सिर तोड़ देता है, फिर दूसरा पत्थर लाता है और कस के कुचल देता है। ये दिन दहाड़े ये सबके सामने हो रहा था। वहाँ से लोगों के वीडियो आप देखेंगे, लोग बच के निकल रहे हैं और कुछ लोग तमाशबीन बने देख रहे हैं। इसके बाद भी घटना देखिए, वो लड़का घर जाता है, अपना मोबाइल रखता है, बाइक उठाता है और चला जाता है। घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है तो कहानी का खुलासा होता है। कहानी वो कहानी जो हमें दर्द कर दे और हमें शर्मिंदा करे कि हम क्या इंसान हैं, हमारे अंदर क्या इंसानियत बची है, क्या हम अपने आप को मनुष्य कहने के लिए लायक हैं या फिर सिर्फ हम लोग सपने और ख्यालों में ही जीते रहना चाह रहे हैं। हम एक अलग से हमने अपनी दुनिया बना ली है कि उस दुनिया में हमारे साथ तो सही हो रहा है, शायद हमारे कर्म सही हैं, अगर दूसरे के साथ गलत हो रहा है तो उसके कर्म गलत हैं। ये सारी सोच हमारे विचारों में आ गई है। जी हाँ, ये कहानी साक्षी और साहिल की है। साहिल खान जिसके बाप सरफराज है, जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है। ये 2 कमरे के मकान में उसी एरिया में रहते थे जहां पर साक्षी का घर था 2 किलोमीटर दूर। पुलिस की जो अभी खबरें आ रही हैं, पुलिस की जो अभी बातें आ रही हैं कि इन दोनों का एक रिलेशन था। लड़की नाबालिग है, 16 साल की लड़की है, इसलिए उसकी आपको तस्वीर कहीं नहीं दिखेगी। साहिल की तस्वीरें इंटरनेट में बहुत घूम रही हैं। इनके रिलेशंस थे, शायद वो लड़की अब इससे बात नहीं करना चाह रही थी, इससे अपना रिश्ता नहीं आगे करना चाह रही होगी। उसके ज़िंदगी में अपने सपने होंगे, अपनी राह होगी, अपनी बात होगी जिस पे वो चलना चाह रही होगी, पर ये साहिल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। 10 दिन से लड़की अपने दोस्त के घर में रह रही थी और इस दिन उसको एक जन्मदिन में जाना था। जन्मदिन में जाने के लिए वो किसी को बुलाने जाती है तो वहीं पर साहिल इसके पीछे लग जाता है। पहले कुछ बात करता है, फिर वो नहीं मानती, हाथ झटके से दे देती है, तो ये अपने जेब से निकालता है चाकू और धड़ 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 धड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो अभी पुलिस ने बताया है कि कम से कम 20 बार वार किया है।
20 बार वार किया है। और उस लड़की के, साक्षी के जो बाप बता रहे हैं कि बेटी की इस तरह की हालत हो गई है कि कोई इंसान उसको देख नहीं सकता, लेकिन इंसानों ने डेड बॉडी नहीं देख सकता, लेकिन इंसान वहाँ पर खड़े हुए थे जब वो चाकू मार रहा था, वो देख सकता है। इस घटना पर मैं अभी आऊँगा। मैं आपको एक 26 मई की घटना बता दूं। 26 मई को हम लोग पोस्ट पासपोर्ट ऑफिस आईटीओ की तरफ गए थे। वहाँ पर भी एक परिवार आया था, तो उस परिवार के पीछे एक लड़का लग जाता है। तो उस औरत के साथ, जो पत्नी होती है, उसके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, उसका पति पकड़ता है। तो वहाँ पे लोग सब चुप रहे। वहाँ पर उस दोस्त का, उस लड़का जिसने बदतमीज़ी की थी, उसका एक दोस्त आ जाता है जो और धमकियाँ देने लगता है। फिर भी हम सब खामोश रहे। वो तो बाद में वो लड़की, औरत ने हिम्मत दिखाई और वो पुलिस को लेकर आई, फिर इनको लोगों को लेकर गए। लेकिन वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में खड़े हुए कोई भी आदमी ने उन लोगों की ना बात सुनी, ना उनके लिए कहा। और वो जो लड़का धमकी दे रहा था, वो उसी तरह धमकी देता रहा। ये दिल्ली का ही वाक़या है जहाँ पर आज ये साक्षी और साक्षी का कत्ल हो जाता है। फिर ये पता चलता है कि ये साहिल है। साहिल ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव था। हुक्का बार में गए थे जहाँ पे मूसा वाला, जो आपके रॉक स्टार अब डेथ हो गई है जिनका, उनको आरआईपी भी, उनकी मरने में श्रद्धांजलि भी दी थी। उनके गानों के बहुत फ़ैन थे। तो वहाँ पे हुक्का बार में इसका इंस्टाग्राम का वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी 3 बहनें हैं, एक नौकरी करती है, 2 छोटी बहनें हैं। 2 छोटी बहनों को माँ लेकर कहीं चली गई है, बाप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, बड़ी बहन नौकरी कर रही है। अब इसने सबकी ज़िंदगियों को परेशानी में डाल दिया है। आस पड़ोस के जो लोगों से बात हुई तो वो कहते थे कि कभी लगता नहीं था कि इस तरह की हरकत करेगा, या इस तरह के अंदर इतना गुस्सा, इतना रंजिश, इतना बुक्स इसके अंदर भरा हुआ है कि जो वो इस तरह से निकाल कर चाकू से मार देगा। पुलिस ने काफ़ी सतर्कता से काम किया। जैसे ही फुटेज आई, इसके घर पे गए तो फ़ोन वहीं पर बरामद हुआ। फिर पता किया तो बुलंदशहर से इसको पकड़ के लाया गया है। लड़की के पेरेंट्स का कहना है कि उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लड़की ने कभी नहीं बताया था कि कोई उसको परेशान कर रहा है, कोई इसके तरह से पीछे पड़ा है और वो किसी रिश्ते को जा रही है। उनकी रिक्वेस्ट है लोगों से, पुलिस से, कि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले इस साहिल को जिसने इस तरह का काम किया है। अब दिल्ली में ये वाक़या हुआ है। दिल्ली में राजनीति शुरू हो गई है। कोई लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री एलजी का कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस सारी केंद्र सरकार के पास है, कि इस तरह के अपराध जो दिल्ली में हो रहे हैं, इस तरह के जो डर लोगों के मन में चला गया है, जो खौफ लोगों के मन में चला गया है कि आप किसी को भी उठा के मार दें, आपको कर दें, सड़क पे रोड रेज हो जाता है, सड़क पे कोई पकड़ के किसी को गाली गलौज कर दे, थप्पड़ मार दे, या वो कर दे, मारदाट कर दे, तो डर पुलिस का ख़त्म हो गया। उन्हें लगता है कि होगा, फिर कुछ बातचीत करके हम ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये एक ऐसा वाक़या था जो सबको दिलाने वाला था। एक आम ज़िंदगी का वाक़या था। हम लोगों को सड़क पे चीज़ों का दिखता है। मानो मालूम है कि हमारी ज़िंदगी भी इम्पॉर्टेंट है, हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम कॉल कर सकते थे पुलिस को, हम बता सकते थे, हम एक बार कोशिश तो, प्रयास तो कर सकते थे कि शायद वो लड़की की जान बच जाती और ये साहिल तभी पकड़ लिया जाता। इतना बड़ा हादसा नहीं होता है। दूसरा, बच्चों से भी कहना चाहेंगे कि इस तरह के रिलेशंस में हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप सोचते हैं, लेकिन अपने परिवार वालों का भी सोचिए, अपने रिश्तों का भी सोचिए। इससे पहले श्रद्धा और आफताब का आपने देखा, निक्की यादव का देखा, कितने इस तरह के वाक़ये हो रहे हैं और हम इस तरह से भटकते जा रहे हैं। अभी शिव नाडर यूनिवर्सिटी में एक अनुज ने एक लड़की को गोली मार दी। उसका भी यही चक्कर था कि लड़की अब उससे बात नहीं करने पा रही थी। तो उसमें भी पता चलता है कि वो शिव नाडर यूनिवर्सिटी के अंदर पिस्टल कहाँ से लेकर आया। तो पता चलता है कि उसका एक कोई ड्राइवर दोस्त था, उस ड्राइवर से वो कांटेक्ट करते हैं, 35,000 की वो पिस्टल लाते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर वो चला देता है। और यहाँ पर 20 बार चाकू मार दिए जाते हैं। वारदात CCTV के टीवी में कैप्चर हो जाती है और हम लोग सिर्फ एक बात कर रहे हैं। तो इस बात का उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये सब हादसे तभी रुकेंगे जब हम अपने घर में सतर्क रहें, हम अपनी औलाद पर एक
टच रखें, एक कंट्रोल रखें, हमें पता हो कि हमारा बच्चा क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है। दूसरा, जो यूथ है, युवा है, वो किस तरफ भटक रहा है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह की ज़िंदगी, ये पॉप सिंगर्स और ये सब करके मोहब्बत, प्यार और फिर किसी की जान लेकर आशिकी आपको दिखाकर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। अब आपकी पूरी ज़िंदगी जेल में जाएगी और सख्त से सख्त आप पे सज़ा होगी, और फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को, सरेआम फांसी होनी चाहिए कि जिससे इस तरह की वारदातें ना हों, इस तरह की वारदातें ना हों, और कोई और साक्षी, कोई और शरदा, कोई और निक्की यादव और कोई और वो चौरसिया लड़की शिव नाडर वाली ना मरे। जी हाँ, ये थी इंडिया लाइफ की खबर। हम इसी तरह की खबर बताते हैं कि जिससे आप लोग समझें कि देश हमारा है, ये हमारा देश है, इसमें हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा हर दिन है इसमें देने के लिए। इस तरह की वारदातें जो डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, एक परिवार को डर लगता है बाहर निकलने के लिए, इस तरह का माहौल ना बने। पुलिस अपना काम कर रही है और बाखूबी करेगी। जितनी जल्दी से पुलिस ने ये पकड़ा, ये केस को सॉल्व किया, अरेस्ट किया, ये वाकई तारीफ़ काबिल है। लेकिन पुलिस हर जगह मौजूद नहीं होती है, हम लोग मौजूद होते हैं, लेकिन पुलिस को तक हम पहुंच सकते हैं। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा। तो ये थी इंडिया लाइफ की रिपोर्ट। नमस्कार।